बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथ होप यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें आपने एक कंडीशन निकालनी होती है और कंडीशन आप जो निकालते हैं, कंडीशन मीन जस्ट एन इक्वेशन और सम रिजल्ट, जो आपने सवाल में मौजूद कंडीशन यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन मीन के सवाल की शर्त के मुताबिक आप एक ऐसी कंडीशन निकालते हैं कि याद रखें, ये जो कंडीशन आपको कहा जाएगा निकालने के लिए, कोई इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कहा जाएगा, कोई रिजल्ट ड्राइव करने के लिए कहा जाएगा, तो याद रखें कि उसमें जो आपकी सपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो याद रखें जो वो कंडीशन आपने निकालनी है उसमें अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या सी हो सकती है? इस तरह हो सकती है कि आपको ये कहा जाए कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट से डबल हो, यानी फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट कहा जाता है कि इसका डबल हो 2 अल्फ़ा हो, तो फिर आप एक कंडीशन निकालें। या ये भी हो सकता है आपको ये कहा जाए कि एक रूट जो है वो अल्फ़ा है और दूसरा उसका स्क्वायर है, ऐसा भी हो सकता है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हो कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है यानी 1/अल्फ़ा है। ये अगर दो रूट्स हैं तो आप कंडीशन निकालें। सो स्टूडेंट्स, इस किस्म के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना हम अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर से। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चंस, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी हाउ वी सॉल्व such type of questions of exercise 4.6. Students, this is lecture number 63. Example 2 हम पढ़ते हैं। Find the condition that one root of this equation is a square of the other. इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स के बारे में ये कहा गया है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर होगा, यानी उस पहले रूट का स्क्वायर, यानी एक दूसरे के ये स्क्वायर के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन हम फर्ज कर लेते हैं एज गिवन इक्वेशन एज गिवन ax square plus bx plus c, this is equal to 0 where a is not equal to 0. According to the condition of question, सवाल की जो शर्त है, condition of question, the roots of the given equation are one is alpha and second is square। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर एक रूट आप अल्फा ले लेते हैं तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा, व्हाटसोएवर अल्फा की जगह बीटा कहते हैं तो ये बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दो रूट्स हैं। नो सम ऑफ रूट्स, यू नो दिस इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब आप प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों रूट्स को तो स्टूडेंट्स वी हैव अल्फा क्यूब दैट इज सी बाय ए। अब एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि जिसमें आपकी जो ये सपोजिशन है, ये अल्फा जो आपने सपोज किया हुआ है, इसे आपने एलिमिनेट करना होता है, ये याद रखें। सो अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? इक्वेशन 1 जो है इसका क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसका हम क्यूब लेते हैं। सो सी हियर दैट इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इट्स क्यूब एंड माइनस बी बाय ए इट्स क्यूब।
देखिए स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये मैंने फार्मूला लिखा है क्यूब का, माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, दैट इज अल्फा क्यूब अल्फा 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट इज माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यू लगा देते हैं। अल्फा क्यूब है सी बाय ए, दैट इज सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3c ओवर ए, और अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाय ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। तो देखिए ये ए क्यूब जो है ना, ये एलसीएम नज़र आ रहा है हमें पूरी इक्वेशन का। सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय एलसीएम, जो हमारा क्या है जी, ए क्यूब हमारा एलसीएम है। Therefore we have a square c plus ac square plus 3abc, that is equal to minus b cube. I think this is the required condition. Which is the required condition? Which is the required condition? सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वो कहता है कि कंडीशन मालूम करें, ये इक्वेशन है, मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस। फॉर एग्जांपल इसका एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट -2 हो सकता है, यानी साइन में डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगी। देयरफॉर सॉल्यूशन as given equation is, this is a divided by x manfi a plus b divided by x manfi b, that is equal to 5। पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो लिखें, तो वो इसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू एक्स माइनस बी that is x minus b, sorry, ax minus ab plus x square minus plus ab, therefore 5x square a plus bx plus 5ab minus ax plus ab माइनस बी एक्स प्लस। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ए एक्स एंड माइनस बी एक्स, सो माइनस 6a प्लस बी एक्स प्लस 7ab, दिस इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली। अब क्योंकि हमने सम और प्रोडक्ट, अब देखें ये वही इक्वेशन है जो आपको गिवन है, जस्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन द रूट्स of equation will be alpha and minus alpha, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, सिर्फ इनका साइन चेंज होना चाहिए दोनों रूट्स का। तो हमने एक अल्फा कह दिया, दूसरा माइनस अल्फा कह दिया। अब स्टूडेंट्स देखें कि अगर आप सम ऑफ रूट्स लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स लेते हैं, तो आप जानते हैं कि उसका फार्मूला है ये वाला माइनस पी ओवर ए। सो हियर इज 0 माइनस व्हाट इज बी, दिस इज माइनस 6a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय a is 5,
Therefore, we have 6 divided by 5 a plus b, and this gives us a plus b is equal to 0, which is required condition. Which is the required condition. So students, inshallah, meet you in the next lecture with some other questions.